मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी को मिली अपार सफलता के लिए जनता का आभार व्यक्त किया। 229 में क्लियर भारतीय जनता पार्टी की मेजोरिटी आई है। बचे हुए में निर्दलीय अन्य दल कह सकते हैं वही आ पाए। उन्होंने कैबिनेट की टीम को बधाई दी और कैबिनेट की टीम के द्वारा भी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया गया, बधाई दी गई। आज बैठक में माननीय राष्ट्रपति की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू जी के स्वागत, अगवानी, विधायकों से भेंट के संबंध में भी विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया है। भारत के इतिहास में पहली बार 70 साल के उसमें हमारी जनजाति की बहन पहली बार राष्ट्रपति बन रही है। आज टीकाकरण का जो बूस्टर डोज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश की जनता को दिया गया है, उसे 21 जुलाई से प्रारंभ करने का और 25 सितंबर तक चलाने का भी निर्णय हुआ है। बीच बीच में महाअभियान भी इसके चलाए जाएंगे। अन्य निर्णयों में अनुसूचित जाति और जनजातियों, पिछड़े वर्गों और निःशक्तजनों के बैकलॉग कैरी फॉरवर्ड पदों की पूर्ति के विशेष अभियान की समय सीमा में 31 दिसंबर तक करने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया है। स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना में थी, वो स्टाम्प ड्यूटी में आज छूट दे दी है, सिर्फ 10 रुपया उसका कर दिया है। जैसा आपको मालूम है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी की गरीबों के लिए कोरोना काल में प्रारंभ की गई ये बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। राजस्व मंडल संहिता में आज संशोधन किया गया है। अभी राजस्व मंडल में एक ही व्यक्ति एकल खंडपीठ बैठ के निर्णय करती थी, अब उसे बेंच बना दिया है। खंडपीठ उसके निराकरण इसमें करेगी। जो अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए है, वो 1 जुलाई 22 से 30 जून 2023 तक के लिए 1 वर्ष की वृद्धि की गई है बैकलॉग के पदों वाला। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की जो बीज फर्म की थी, मुरैना के अंदर यह एक बड़ा काम केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूंगा, हमारे केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री भी मुरैना के ही हैं। उनके विशेष प्रयास से यह बीज फार्म स्थापित मुरैना में हो रहा है और इसमें 885.344 हेक्टेयर भूमि का प्रस्ताव की अनुशंसा आज कैबिनेट के द्वारा की गई है। उक्त भूमि नजूल के प्रावधानों के अनुसार कुल प्रीमियम 53.95 करोड़ रुपए का वार्षिक भूभावापण 1.77 करोड़ रुपए है। उसे हमने जो केंद्र सरकार है उसे 1 रुपया प्रतिवर्ष के भूभाटक पर देने का तय किया है। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2019 में भी आज संशोधन किया है। ये ई बिडिंग का प्रावधान इसमें किया है। प्रथम आओ प्रथम पाओ योजना के तहत इसे किया गया है। इसमें चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों जिनमें 30% से अधिक आवंटक योग्य भूमि आवंटित है के रिक्त भूखंडों के आवंटन हेतु प्रोत्साहित करने की दृष्टि से शुल्क में छूट, किस्तों में भुगतान, नवीन प्रावधान इसमें शामिल किया गया है। इसमें बृहद उद्योगों को विकसित भूमि के आवंटन के संदर्भ में MSME की नवीन परिभाषा के कारण संयंत्र एवं मशीनरी पर पूंजी निवेश की न्यूनतम राशि ₹10 करोड़ के स्थान पर 50 करोड़ की गई है। निवेशकों को समुचित अवसर दिए जाने की दृष्टि से भूखंड हेतु राशि जमा करने की अधिकतम समय सीमा 120 दिवस से बढ़ाकर 180 की गई है। ऐसे अनेक प्रावधान इसमें छूट के दिए गए हैं और ये महत्वाकांक्षी मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन की 2019 का संशोधन किया गया है। भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड बीना जिला सागर द्वारा
उत्पादित नेत्या के उपयोग की व्यवस्था हेतु रिफाइनरी को सहमति प्रदान की गई है। जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम 2016 में भी संशोधन किए गए हैं। इसमें गवर्निंग काउंसिल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के रूप में अभी प्रभारी मंत्री होते थे, उसके स्थान पर कलेक्टर को रखा गया है। और इसमें जो समिति बनी है उसमें सांसद, विधायक, सम्मानित सभी इसके सदस्य भी होंगे। एक गौड़ खनिज का जो नियम 1996 प्रस्तावित संशोधन है, उसमें अब जो हमारी ई उत्खनन से पट्टा किया जाता कि पृथक पृथक आवंटित किए जाने का प्रस्ताव संशोधित किया है। निजी भूमि पर उत्खनन पट्टा प्रदान करने के शब्द के स्थान पर समेकित अनुज्ञप्ति का शब्द समाविष्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है। अब यह राशि अग्रिम 2 किस्तों में पट्टाधारियों द्वारा जमा किस्ताना प्रस्तावित है। विलंब भुगतान पर 12% ब्याज का भुगतान भी इसमें प्रस्तावित किया गया है। कृषि उपज मंडी नियम 2009 में भी प्रस्तावित संशोधन बाबत है। यहाँ मैं यह कहना प्रासंगिक समझता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो गेहूं के निर्यात की थी, आज उस दिशा में भी हमने एक पहचान बनाई है। आज मध्य प्रदेश का गेहूं पहचाना जाने लगा है मध्य प्रदेश के नाम से। विदेश में जाने से किसानों को भाव भी इस साल बहुत अच्छा मिला, बहुत लाभ किसानों को गेहूं का हुआ। ये सरकार की पहल के कारण से हुआ। और पिछले साल जो गेहूं 2 लाख के आसपास गया था, वो बढ़ के इस बार 40% गेहूं इस बार अकेले मध्य प्रदेश का था, जो पूरे हिंदुस्तान में से बाहर निर्यात किया गया। दोहरी सागर मध्यम सिंचाई परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति के संबंध में यह परियोजना सतना जिले के तहसील मजगमा के ग्राम चितौरहा के पेउसी नदी पर निर्माणाधीन है। इससे 7,200 हेक्टेयर की सिंचाई है। 227.56 करोड़ रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति की अनुशंसा की है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान अंतर्गत स्वीकृत व्यावसायिक महाविद्यालय राजगढ़ में आज पदों का सृजन किया गया है और उसके लिए राशि भी स्वीकृत की गई है। कुल 73 पदों का सृजन इसमें किया गया है। मध्य प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक विकास के अंतर्गत मध्य प्रदेश स्टेट डाटा सेंटर SDC के सुरक्षा संचालन केंद्र SOC की स्थापना के संबंध में अब चूंकि डाटा एक महत्वपूर्ण आने वाले समय में होता जा रहा है, इसलिए इसकी सुरक्षा व्यवस्थाओं के संचालन और उसकी स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है। चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में PG सीट की वृद्धि के लिए आज कैबिनेट के द्वारा सहमति दी गई है। इस PG सीट के लिए 134 सीटों की वृद्धि के लिए 116.91 करोड़ रुपए की भी स्वीकृति आज इसके लिए जारी की गई है। चिकित्सा महाविद्यालय ग्वालियर में 1000 बिस्तर का अस्पताल के निर्माण के संबंध में भी आज यहाँ पर पुनरीक्षित स्वीकृति दी गई है। एक बड़ा काम ग्वालियर के लिए हुआ है। अब 1000 ये और 500 पहले के ऐसे 1500 बेड का लाभ अस्पताल ग्वालियर को मिला है। दोनों चरण उसके पूर्णता की ओर है। सिकल सेल एनीमिया के लिए भी आज नवीन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है और इसकी राशि को भी कैबिनेट के द्वारा मंजूर दी गई है। हमारे राजस्व विभाग ग्राम भातखेड़ी जिला ग्वालियर के कुल रकबा 4,915 का निवर्तन किया जाने के लिए इसके रिजर्व मूल्य 6.13 को निर्धारित किया गया था। साधिकार समिति के द्वारा निविदाकारों को निविदा प्रक्रिया में भाग लिया। अब यह राशि 7,17,03,58 रुपए होगी। मंत्रिमंडल की सहमति से इसकी अनुशंसा की गई है। इसी तरह से राजस्व विभाग खादी ग्रामोद्योग राव की इंदौर की भूमि है 310 वर्ग मीटर। इसकी भी परिसंपत्ति विभाग के द्वारा आज किया गया और इसकी राशि 0.20 करोड़ निर्धारित हुई थी, जो राशि लगभग 20 गुना ज्यादा 3,81,00,000 इसमें प्राप्त हुई है। धन्यवाद।